राजनीति के इतिहास में 6 ऐसे नेता हुए हैं जो पहले अपने राज्य के सीएम बने और उसके बाद देश के पीएम बने। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर आने वाले मोरारजी देसाई की। मोरारजी भाई का राजनीति में वही रुतबा था जो क्लास के उस मॉनिटर का होता है जिससे पूरी क्लास डरती है। पीएम बनने से पहले वो 1952 से 1956 तक बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे। ध्यान रहे उस समय बॉम्बे स्टेट का मतलब आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों था। 81 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होकर पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलते हैं तब मोरारजी भाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उनकी फिटनेस का राज आज भी रहस्य है, लेकिन उनके अनुशासन ने बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए थे। 2 नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी साहब के बारे में एक बड़ा ही अजीब रिकॉर्ड है। ये प्रधानमंत्री तो बने लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी संसद नहीं जा पाए। ऐसा नहीं था कि उन्हें रास्ता नहीं पता था, बस राजनीति के पिच पर विकेट ही ऐसी गिरी कि मौका ही नहीं मिला। जैसे ही वो बहुमत साबित करने के लिए संसद जाने वाले थे, समर्थन वापस ले लिया गया, यानी ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही कंपनी बंद हो गई। पर उनका प्रभाव आज भी देश की राजनीति में जिंदा है। अब बात करते हैं 3 नंबर की बीपी सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इन्हें राजनीति का मिस्टर क्लीन कहा जाता था, लेकिन इन्होंने जो मंडल कमीशन का दांव खेला उसने पूरी भारतीय राजनीति का भूगोल ही बदल दिया। बीपी सिंह राजा साहब थे, लेकिन उनकी राजनीति एकदम जमीनी थी। उनके समय में राजनीति इतनी तेज बदली कि जब तक लोग समझ पाते कि पीएम कौन है, तब तक सरकार की कुर्सी ही डगमगा जाती थी। 4 नंबर पर हैं दक्षिण भारत का गौरव पीवी नरसिम्हा राव। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्हें 17 भाषाएं आती थीं। मतलब अगर कोई इन्हें गाली भी देता तो ये 17 अलग अलग तरीक़ों से उसे समझ सकते थे। जब वो पीएम बने तब देश की आर्थिक हालात ऐसी थी कि सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन अपनी मौन कूटनीति और मनमोहन सिंह की जोड़ी के साथ मिलकर इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का गियर ही बदल दिया। इन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, जो चुपचाप रहकर भी बड़े बड़े धमाके करना जानते थे। 5 नंबर की कुर्सी पर बैठते हैं एच.डी. देवेगौड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो सबको लगा कि ये किस्मत के धनी हैं। उनके बारे में एक जोक बहुत मशहूर था कि वो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में झपकी लेते हुए दिखते थे, लेकिन यकीन मानिए वो नींद में भी राजनीति की हर चाल को समझते थे। मिट्टी के बेटे कहे जाने वाले देवेगौड़ा ने बहुत ही कम समय में पीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन वो भी सीएम से पीएम के क्लब में अपनी जगह पक्की कर गए। और आखिरी यानी 6 नंबर पर है नरेंद्र मोदी। इनके बारे में तो क्या ही कहें। गुजरात में 2001 से 2014 तक लगातार 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये सीधे दिल्ली की गद्दी पर बैठे। मोदी जी ने दिखाया कि अगर गुजरात मॉडल चल गया तो फिर दिल्ली का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं है। ये इस क्लब के एकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज भी इस कुर्सी पर बरकरार हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक इनकी धमक ऐसी है कि उनके विरोधी भी उनकी एनर्जी का लोहा मानते हैं।